जारी और सारी है। अल्लाह ने शाह फरमाया वइज़ा समिअु लग़्व व अअरदू अन्हु। अल्लाह ताला फरमाता है और जब वो बेहुदा बात को सुनते हैं तो उससे एराज करते हैं, मुँह फेर लेते हैं। सूरह क़सस आयत नंबर 55। दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने शाह फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। और वो जो किसी से बेहुदा बात की तरफ ध्यान भी नहीं करते। सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 1 है। इन दोनों आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफ़ात का तज़किरा किया है, मोमिनों की खूबियों का तज़किरा किया है कि मोमिन है कौन असल में। पहली आयत में बताया गया है कि अगर उनके सामने कोई बेहुदा बात करता है तो वो उसे मुंह फेर लेते हैं, एराज करते हैं, उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। और दूसरी आयत में यह बात बयान की जा रही है जब कोई बेहुदा बात करता है तो वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्या मतलब है कि वो अपने कानों को बेहुदा कलाम सुनने से बचाते हैं। ये मोमिनों की एक सिफात और बयान हो रही है। लेकिन आपका और हमारा हाल क्या है कि हम लग़वियात को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं और बेहुदा और गंदी बातों में हम बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, सुनते हैं, शौक से के साथ सुनते हैं और मजे लेते हैं। लेकिन मोमिन की सिफात क्या होनी चाहिए कि उनकी तरफ ना ध्यान देना चाहिए, अगर कोई करे तो उससे मुंह फेर लेना चाहिए। ये मोमिनों की खूबी और सिफात है। दूसरी बात ये कि एक तो ये बुराई का चर्चा अल्लाह पसंद नहीं करता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेहयाई के चर्चे को पसंद नहीं फरमाता। ये एक और खूबी बयान हो रही है। तो पहले जबान की बात की थी, अब कानों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों ही बड़ी अहम चीजें हैं इंसान के वजूद के अंदर। जबान से वो बातचीत करता है, कान से सुनता है, जब तक सुनेगा नहीं वो जवाब उसका बोलिए दे सकता नहीं। तो लिहाजा जहां जबान की एहतियातें हैं वह 3-4 चीजें इंसान यहां कोताही कर देता है। वो पहली कोताही क्या है कि जब भी उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो सबसे पहले नंबर पर इंसान नाशुक्री कर देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। इंसान को जो तकलीफ पहुंचती है उसके अपने हाथ की कमाई हुई होती है। पहले नंबर पर क्या करेगा? नाशुक्री करता है। और मैं बता चुका हूं कि नाशुक्री करने से इंसान का रिस्क जो है वो कम होता है और रब की नाराजगी भर जाती है। होना ये चाहिए जितनी नेमतें उसके पास हैं उन नेमतों पे ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करे। दूसरे नंबर पर क्या करता है वो? फिर कलिमा कुफर कह देता है। मुसीबत पहुंची तो फौरन कह देता है क्या सारी मुसीबतें मेरे लिए थी? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ये क्या है? ये कलिमा कुफर है। ये जबान से अदा करना बोलिए नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखिए, हुजूर फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा राह खुदा में मैं सताया गया हूं, सबसे ज्यादा। 13 साल की मक्के की जिंदगी आसान जिंदगी न थी। 40 साल की जिंदगी जो आपकी ऐलान नबुव्वत से पहले की थी और ये 13 साल जो गुजरे हैं बड़ी तकलीफ से गुजरे थे। कैसे कैसे जुल्म सितम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं ढाए गए, एक हुजूर ने उस पर क्या किया है बोलिए? सब्र किया है। हत्ता कि बुखारी में एक रिवायत मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में थे। किसी ने कहा फला मकाम पर ऊंट की ओजड़ी पड़ी हुई है, ऊंट ज़िबा हुआ है, कौन है जो लाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे डाल दे? एक बदबख्त शख्स तैयार हो गया, उसको लाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सजदे में थे, हालत सजदे में रख दी। आप खाने काबा के सहन में खड़े हुए हैं, कोई यहां से धक्का दे रहा है, कोई वहां से धक्का दे रहा है, चादर गले में डाल रखी है। तो कैसी कैसी तकलीफें आपने बर्दाश्त की, मगर जबान पर कभी शिकवा नहीं किया। दूसरा, कलिमात कुफर नहीं कहा।
और हमें भी यही चाहिए, दर्स मिलता है। तकलीफें कितनी आ जाएं तो उस पर शिकवा नहीं करना रब से। तीसरी क्या, इंसान इसमें कोताही कर देता है तकलीफ के वक्त में, वो बेसब्री का मुजाहिरा करता है। आखिरी मरहला मेरे दर्स का क्या करता है, बेसब्री। और उसने बेसब्री कर दी तो उसे जो अजर मिलना था सबर पर वो जाया हो गया, और रब का जो फजल होता बर्दाश्त करने पर वो उससे महरूम हो गया। और तीसरे और आखिरी नंबर पर वो है उसका चर्चा करता है, चीखो पुकार करता है, हर एक से कहता फिरता है। तो हर एक से कहने से मुश्किल दूर होती बोलिए नहीं है, तो क्या ही अच्छा होता कि वो उस पर सब्र करता, शुक्र करता, ताकि रब का साथ भी मिल जाता और अजर भी मिलता। तो ये मोमिनों की वो सिफात बयान हो रही हैं। अगर हम इनको अपना लें, यकीन जानिए हमारी जिंदगियां आसान होंगी, रब की रजा भी हासिल होगी, अमल में इजाफा भी होगा, और फिर बर्दाश्त करने से इंसान के अंदर रूहानी कुव्वत पैदा होती है, ताकत आती है। तो हमें चाहिए कि इन तमाम बातों पर अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हों और रब की रज़ा हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।